बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और श्री श्रृंगार ग्रंथ के हमारे 18 प्रकरण हो चुके हैं। आज हम 19वां प्रकरण जो है जोवन जोश मुख बेड़ी छवि, जिसमें मामती जी ने धामधनी के युवावस्था का, जोश का, और किस तरह से जब धनी पान का बीड़ा खाते हैं तो उनका मुखारबिन कितना सुंदर होता है, उसकी शोभा का वर्णन किया है। फेर फेर पट खोले हुक्म निस्बत जान रूहन। अब मामती जी कह रहे हैं कि बार बार हुक्म हुक्म धामधनी की इच्छा, धामधनी का आदेश किस प्रकार से पट खोले, माया के पर्दे को हटा रहा है। किस लिए? निस्बत जान रूहन, ये जान करके कि इन रूहों से मेरा अनादिकाल का संबंध है, ये मेरी अंग रूपा है, इनको जगाना बहुत जरूरी है। और बिना वाणी के अपने घर की इन्हें पहचान कैसी होगी, मेरी पहचान किस तरह से होगी। तो इस प्रकार से निस्बत जान करके बार बार धनी क्या कर रहे हैं, माया के पर्दे को हटा रहे हैं। हक मुख अंग इश्क के ले देखिए अर्स अंग तन। अब मामती जी कह रहे हैं कि राज्य का जो मुख है या उनके जो अंग हैं वो इश्क से भरपूर है, उनमें लबालब इश्क भरा हुआ है। लेकिन इसे हम कैसे देख सकते हैं? ले देखिए अर्स अंगतन, अपने हृदय में प्रेम भर करके हम धामधनी के अंग प्रत्यंग को देख सकते हैं। उनके हृदय में किस तरह से अपनी रूहों के लिए अपार इश्क बड़ा है। हक वर्णन जिमी सुपने हुक्मे कैया नेक सोए। अब देखो, कहीं भी महामती जी ने, आप वाणी पढ़ोगे, वाणी में पूरी में आप देखोगे कहीं अपनी मैं नहीं ली कि मैंने देखा, मैं वर्णन कर रही हूँ, मैंने ऐसा सौंदर्य देखा। वो कह रहे हैं राज्य के हुक्म से, सब कुछ राज्य के हुक्म से हो रहा है। राज्य चाहते हैं, नहीं तो मैं तो एक शब्द भी नहीं कह सकती थी, मेरे मुख से तो एक अंग की जरा भी शोभा वर्णन नहीं हो सकती थी। लेकिन सब कुछ धनी के हुक्म से हो रहा है। हक वर्णन जिमी सुपने, नहीं तो पारब्रह्म धामधनी अक्षरातीत का वर्णन और इस सपने के ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में संभव ही नहीं था। कहते हुक्मे कैया नेक सोए, अगर संभव होता तो आज से पहले कभी भी कोई पारब्रह्म के बारे में क्यों नहीं जान पाया? पारब्रह्म के स्वरूप के बारे में, पारब्रह्म कहाँ पर है, परम धाम कैसा है, किसी को पता नहीं था। अब मामती जी कह रहे हैं कि हुक्मे कैया नेक सोए, अब धनी के आदेश से मैं थोड़ा सा कह पा रही हूँ, वर्णन कर पा रही हूँ। हक इश्क एक तरंग से रूह निकस न सके कोई।
कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने कि धामधनी अक्षरातीत के अंदर इश्क का सागर लहरा रहा है। सागर नहीं, सागरों के सागर, अनंत, असीम, अपार इश्क धामधनी के हृदय में भरा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि राज्य के इश्क की एक तरंग, अगर एक तरंग भी किसी को मिल जाए ना, तो कोई रूह उससे बाहर नहीं निकल सकती। इश्क तो बहुत बड़ी बात है। अब एक बूंद तो राज्य के दिल से आई, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। ये ब्रह्मवाणी का रूप धारण कर लिया और सारे जड़ चेतन, सारे ब्रह्मांड को अखंड करने का दावा किया। ऐसे ही धनी के दिल में जैसे इल्म के अनंत सागर भरे हैं, वैसे ही धनी के हृदय में इश्क के भी अनंत सागर भरे हैं। अब कोई रूह अगर इश्क में डूब जाए तो कैसे बाहर निकलेगी? यहाँ तो मामती जी कह रहे हैं कि एक तरंग में भी डूब जाए ना, एक तरंग, जैसे समुद्र में कितनी तरंगे उठती हैं, कितनी बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, असंख्य तरंगे उठती हैं, तो अगर एक तरंग में भी रूह देखना प्रारंभ करे तो उस तरंग से निकल नहीं सकती। ये रूह के लिए संभव नहीं है। कहते हैं सुंदर मुख माशूक का और अंग सबे सुंदर। मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी अक्षरातीत का मुखारविंद बहुत सुंदर है और अंग सबे सुंदर, और उनके अंग भी सभी बहुत सुंदर हैं। सो क्यों छूटे आशिक से जब चुभे हेड़े अंदर। तो वो सुंदरता ऐसी है कि एक बार हृदय में अंकित हो जाए, हृदय में चुभ जाए। चुभने का मतलब होता है हृदय अपने अंतस्करण में उसे ग्रहण कर ले, उसके अंतस्करण में ग्रहण हो जाए। तो क्यों छूटे आशिक से, तो वो आशिक से वो मुखारविंद, वो सौंदर्य छूट ही नहीं सकता। क्यों कहूं मुख की सलूकी और क्यों कहूं सुंदरता। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं अपने प्राण प्रीतम की मुख की सलूकी, मुख की सलूकी मैंने बनावट, सुंदरता, और क्यों कहूं सुंदरता। तो मुख का जो शोभा है, सौंदर्य है, उसके बारे में कैसे कहा जाए। ए आशिक जाने माशूक की जिन घट लगे घा। ये आशिक जाने माशूक की, एक आशिक रूह ही माशूक के बारे में जान सकती है जिसके हृदय में घट, अंदर, उसके अंदर ये घाव हो गया, लगे एक घाव। इस सौंदर्य की जो मूर्ति है वो उस रूह के हृदय में चित्रांकित हो गई हो, उसके हृदय में छप गई हो। वो ही जान सकती है आशिक रूह अपने माशूक की सुंदरता के बारे में, कि वो कितने सुंदर हैं, उनकी बनावट कितनी सुंदर है, हर अंग धामधनी का कितने गुणों से परिपूर्ण है, कितना, कितने कोमल है, नूरमयी है, सुंदर है। कहते हैं मुख चौक सलूकी क्यों कहूं कछु जानने रूह के मैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब मुख चौक तो आप जानते ही हो, क्योंकि वाणी में ये शब्द बहुत बार आए। मुख चौक में मुख के सभी भाग आ जाते हैं, अधर, ठोडी, मुख के दोनों ओर का भाग सारे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे प्रीतम हैं
उनके मुखारविंद की शोभा को मैं कैसे कहूं। कुछ जाने रूह के नैन, आत्मा के उन नेत्रों को ही कुछ पता है, जो आत्मा अपने अंतर चक्षुओं से उस सौंदर्य को देख चुकी है या देख रही है। ए सुख सोई जानही, जासो हक करे सामी सैन। अब उन अंगों के सौंदर्य से मिलने वाले सुख को, आनंद को वही रूह जान सकती है, जासो हक करे सामी नैन सैन, जिससे राजी सामने प्रत्यक्ष प्रेम से इशारे करते हैं। सैन मैंने संकेत करना, इशारा करना। जब वो उन्हें नेत्रों में, जिनके नेत्रों में दामदनी प्रेम के संकेत करते हैं, इशारों से बात समझाते हैं, इशारों से बात करते हैं, तो इन इशारों से मिलने वाले सुख को वही रूह जान सकती है, जिस रूह को धनी ने इशारा किया हो, नेत्रों से संकेत किया हो, उसे कुछ समझाया हो। सुख पाइये देखे हर बटी, मुख लाख लाल अधुर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, सुख पाइए, जैसे ही हम अपने प्रीतम की हरवटी को देखते हैं, हरवटी मीन ठुड्डी, यानी कि जब ठुड्डी को देखते हैं और जो हमारे मुख लाख लाल अधुर, और मुख में कितनी लालिमा है। लाख कहते हैं बीच वाला भाग, जो हमारी ठोडी और होठ के बीच में, उस गहराई को बोलते हैं लाख। तो जो मुख में हरवटी के ऊपर जो लाख आई है और जो लाल लाल होठ हैं, वो सौंदर्य देखते ही बनता है। दंत जुबा बीच तंबोल। अब धामधनी अक्षरातीत के दांत और जीवा के बीच में तंबोल, पान का बीड़ा है। तो किस तरह से जब पान का बीड़ा खाया जाता है तो क्या होता है, होठ लाल हो जाते हैं। और धनी की तो अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था में किस तरह से पान खाने से होठ कितने लालिमामय हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। मुख बोलत मीठा मधुर। और धनी जब अपने मुख से कोई बात करते हैं, बड़ी उसमें मिठास होती है, माधुर्यता भरी होती है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो इस तरह से इंद्रावती जी बता रही हैं कि जैसे ही उनके मुखारविंद में हरवटी की शोभा को देखूं, या लाख की शोभा को देखूं, या लाल लाल जो होठ हैं उनको देखो, और किस तरह से ये सब तो सुंदर है ही। अब इस सुंदर मुखारविंद से जब धनी कोई शब्द बोलते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं, कितने माधुर्यता भरे होते हैं, कितनी उसमें मिठास होती है, कितना वो मीठा बोलते हैं। तो उस शोभा को देखो। मुख मूंदे अधुर बोलत। अब दामदनी क्या करते हैं, अपने मुख को बंद करके होठों से बोलते हैं। मुख बंद करके नहीं बोला जाता। तो मुख मूंदे यानी कि बहुत धीरे से, पूरा मुख नहीं खोलते, थोड़ा सा मुख खोलते हैं, बस बहुत जरा सा मुख खोलते हैं, और अपने होठों के इशारों से वाणी प्रेम रसाल, बड़ी प्रेम में भीगी हुई, मिठास में भीगी हुई वाणी बोलते हैं। तो कैसा लगता है, आशिक को छवि चुभ रही, जानो हेड़े निस दिन भाल। तो ये जो सौंदर्य है, जब धनी प्रेममयी माधुरतामयी वाणी बोलते हैं, तो वो छवि जो है, वो सौंदर्य है, वो आशिक के हृदय में चुभ जाता है।
आशिक को छवि चुभ रही, वो छवि आशिक के हृदय में कैसे चुभ जाती है, जैसे आत्माओं के हृदय में भाले के समय जैसे भाला चुभता है ना, लेकिन वो पीड़ा नहीं देती, बड़ी थोड़ी सी बड़ी मिठास भरा, मिठास से युक्त दर्द, मीठा मीठा दर्द वो होता है। किस तरह से वो शोभा उस रूह के हृदय में, भाले से चुभने का मतलब क्या है, अखंड हो जाना, कि किस तरह से वो शोभा उनके हृदय में अखंड हो जाती है रात दिन। तो बताया है कि जैसे होठों को हिलाते हुए, थोड़ा सा मुख नहीं खोलते, थोड़े होठों को हिलाते हुए प्रेम भरे शब्दों में वो बातें करते हैं। ये दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा मनमोहक होता है। जिस प्रकार किसी भी, अगर कोई कोमल वस्तु है उसमें छेद कर दो और वो उसमें प्रविष्ट हो जाए, ऐसे ही मोमिनों का दिल तो बहुत कोमल है, और राज्य की जो छवि है वो आत्माओं के हृदय में प्रवेश कर जाती है, बस जाती है, और दिन रात वो शोभा अखंड बनी रहती है। वो शोभा कभी भी मिटती नहीं, वो शोभा हर पल हर रूह को अपने अंदर के चक्षुओं से दिखती रहती है, रूह देखती रहती है। सहूर कीजिए हक अंग रंग, कई तरंग लाल उज्जल। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि है सुंदर सा जी, आप सहूर कीजिए, चितवनी कीजिए कि धामधनी अक्षरातीत के जो अंग हैं, उन अंगों के रंग का चितवन करो, चिंतन करो। कई तरंग लाल उज्जल, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके अंगों से लाल और उज्जवल रंग की अनेक तरंगे निकल रही हैं। लाल रंग की और उज्जवल रंग की बहुत सी तरंगे निकल रही हैं। देत गोर मुख सलूकी, ऐसा जो बहुत गौर वर्ण का मुखारविंद है, उसका जो सौंदर्य है वो इतना सुख देता है, इतना देख करके आनंद मिलता है। शोभा क्यों कहूं बिना मिसल, अब मेरे पास कोई मिसल तो है नहीं, कोई उदाहरण है ही नहीं, दृष्टांत कोई है ही नहीं, तो बिना दृष्टांत के मैं उस शोभा का वर्णन कैसे करूं, किस तरह करूं। इंद्रावती जी कहती हैं कि किस प्रकार से उनके रंगों की में अनेक तरंगे हैं, उनके स्वरूप में अनेक तरंगे उठती हैं, अनेक रंग हैं, बहुत सौंदर्य है। तो अब इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर जगत में उस शोभा के सौंदर्य को कैसे वर्णन किया जाए, किससे उनकी उपमा दी जाए। हक मुखते बोले वचन, जब राजी मुखते अपने मुख से बोले वचन, वचन बोलते हैं, स्वर मीठा निकसत, मुख से बड़े ही मीठे स्वर निकलते हैं। ऐसा लगता है मानो बड़ी शहद कोई बात कही जा रही, बड़ी अमृतमयी मधुर वाणी उनके मुखारविंद से निकलती है। सो सुनत अरस रूहों को दिल उपजे हक लज्जत, जैसे ही उस मिठास भरी वाणी को रूहें सुनती हैं, परम धाम की रूहें जैसे ही सुनती हैं, दिल उपजे हक लज्जत, उनके दिल में तो बहुत लज्जत पैदा होती है। लज्जत मैंने बहुत आनंद, उनका हृदय में आनंद भर जाता है, आनंद उत्पन्न हो जाता है, और किस तरह से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रोम रोम में राज्य ही बैठे हैं, यानी कि अंदर राज्य ही विराजमान है। हक स्वर कैसा होसी और कैसी होसी मुखवान, अब राज्य के स्वर कैसे होंगे, उनकी मुख से निकली हुई वाणी कैसे होगी। तो आत्माओं के हृदय में जब ये सुनते हैं, ये पढ़ते हैं, ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, तो ये स्वभावते प्रश्न आते हैं, कैसे स्वर होंगे, कैसी वाणी होती होगी। तो उनके मन में ये चाहना होती है कि हम सुने,
कि राज्य की वाणी कैसी है। तभी तो कहा है रू कानो बातें सुने, यही पट रू अरस का खोज, कि किस प्रकार से रू के कानों से राज्य की बातों को सुनना है। बस यही तो पर्दा है माया का। इस माया के पर्दे को उठा करके हमें अपने आत्म चक्षुओं से धनी का दीदार करना है। कहते हैं सुख बातें क्यों कहूं रसना, उनके मुकारबिन से जो बातें होती हैं उन बातों के सुख का मैं कैसे वर्णन करूं। चाहे दिल सुनने सुभान, दिल हमेशा यही चाहता है कि अपने सुभान की, अपने प्रीतम की बातों को सुनते रहें, वो बोलते रहें और उनके मिठास भरे शब्द हमारे हृदय में प्रवेश करते रहें। हर समय एक रूह के दिल की चाहना यही होती है। हक नेक नैन मरोरत, होत रूहों सुख अपार। राजी किस तरह से अपने नेत्रों को मरोरत मैंने घुमा करके, जैसे ही प्रेम का इशारा करते हैं, प्रेम से अपने नेत्रों घुमा करके किसी भी वस्तु की तरफ या किसी भी सखी की तरफ इशारा करते हैं, होत रूहों सुख अपार, तो रूहों को अपार सुख मिलता है, अनंत सुख मिलते हैं। सो बात कहे सुख हक के, सो क्यों कहूं सुख शुमार। वे हमेशा जो रूहे हैं वो धामधनी से जो उन्हें सुख मिलता है, सुख हक के, दामदनी से मिलने वाले सुख को, इस आनंद की बातें ही करती है। कहीं भी जाती है ना रूहें, चाहे त्रिपुटी जी बॉम्ब की परशाल पर हैं और किस तरह से वो बाहर निकल जाती हैं, वनों में चली जाती हैं, कोई सब्जी लेने, कोई फल लेने, लेकिन वहां पर भी बातें हमेशा राज्य की ही रहती है। वो आपस में राज्य की ही बातें करती हैं और उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती हैं। तो बात कहे सुख हक के, सो क्यों कहूं सुख सुमार, कि जो भी बात करती हैं वो राज्य की ही बात करती हैं। तो अब राज्य के अनंत सुखों को इंद्रावती जी कहती हैं मैं सीमा में कैसे बांधूं, शब्दों में कैसे बांधूं। अपार अनंत सुख है, अनंत आनंद है। एक रोम रोम हक अंग के, सब सुखे के अंबार। देखो यहाँ पर माया के ब्रह्मांड में शरीर में रोम छिद्र होते हैं, लेकिन परम धाम में तो रोम छिद्र है नहीं। लेकिन ये बात इस माया के ब्रह्मांड में रूहों को समझाने के लिए कही जा रही है कि एक रोम रोम हक अंग के, राज्य के अंगों में जो रोम रोम है ना, एक एक रोआ, एक एक रोम, उसमें सुखों के अपार भंडार भरे। सो सब सुखे के अंबार, अंबार मैंने भंडार, सुखों के भंडार भरे हैं। तो सुख स्वरूप नक शिकलो, रूहे कहाँ करे दिल विचार। जब एक रोम में इतने सुख हैं कि जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो इंद्रावती जी कहती हैं अब जो धामधनी अक्षरातीत के नख से शिख तक, नख मैंने नाखून, शिख मैंने सिर, यानी कि नाखून से लेकर के सिर तक जो धामधनी का स्वरूप है और उससे मिलने वाले जो सुख हैं, रूहें कहाँ करे दिल विचार। अब उसके बारे में रूहें अपने दिल में कैसे विचार करें, क्या विचार करें। इतने अनंत सुख हैं, अपार सुख मिलते हैं। जो रोम सुपन के अंग को, त्यो रोम न अर्स अंग पर। जैसे इस स्वपन के ब्रह्मांड में, स्वपन के तन में रोम होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, त्यों रोम न अर्स अंग पर। लेकिन परम धाम के अंगों पर वो रोम नहीं है, वो रोए नहीं है, छिद्र नहीं है। सब अंग इश्क वास्ते, सारे जितने भी धामधनी के अंग हैं वो सब इश्क के कारण, यानी कि रूहों को इश्क देने के लिए, रिझाने के लिए, लाड देने के लिए
युगल स्वरूप और सखियों में जो प्रेम और आनंद की लीला होती है, तो इंद्रावती जी कहती हैं उस लीला को शब्दों में बांध करके नहीं दर्शाया जा सकता। बस शब्दों में वर्णन करने के लिए ही रोम रोम शब्द का प्रयोग किया है, ताकि इस तरह से समझाया जा सके कि उनके एक एक रोम में अनेकों सुख हैं। तो इस प्रकार से ये बात समझाने के लिए कही गई है, जबकि परमधाम के अंगों में रोम नहीं होते। अर्स पशु या जानवर, अब परमधाम में जब हकीकत रूप में, लीला रूप में पशु भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। पशु या जानवर यानी कि एक ही एकार्थवाची है ना। तो ये दोनों ही एकार्थवाची हैं, पशु या जानवर। या शब्द आया है और नहीं आया। पशु या जानवर, रोम होत तिन अंग, वहां पर उनके पशुओं के और जानवरों के अंगों पर तो रोम होता है उसमें, लेकिन ब्रह्मश्रेष्ठियों के अंगों में रोम नहीं होते। रोम न रूहों अंग पर, रूहों के अंगों पर रोम नहीं होते। रूह अंग जाने अर्स नग, ब्रह्मांगनाओं के, ब्रह्मात्माओं के अंग तो ऐसे लगते हैं जैसे परमधाम के ज्वारात के नग, नगों के समान उनके अंग सुशोभित हैं, अंग सुंदर हैं। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से पशु, क्यों कहते हैं पश्यति इति, यानी कि जो मात्र देख सकता है, विचार नहीं कर सकता, विवेक नहीं होता उसके अंदर, ज्ञान चिंतन नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे पशु कहा जाता है। ऐसे जानवर है कि प्राण तो है उनके अंदर, लेकिन बुद्धि की क्रियाशीलता नहीं है, तो इसलिए उनको जानवर कहा जाता है। जेर पैदा जिमिये से, यूं अर्थ में पैदा ना हो। इस संसार में जैसे हीरा मोती मानिक ये ज्वारात पैदा होते हैं, अर्थ में पैदा ना हो, परम धाम में वो कभी पैदा नहीं होते। एक खूबी हक जहूर की, ये राज्य के स्वरूप का ही जहूर है, प्रकाश है। राज्य का जो अंग है वही हीरा मानिक मोती ज्वारात के रूप में चमकते हैं, उनके अंगों का नूर है। तो किए खड़ी सदा जोत, जिसमें हमेशा नूरमयी झलक दिखाई देती है, नूरमयी ज्योति हमेशा जगमगाती है। तो ये धनी के अंगों का ही नूर है। या को नग नमूना न दीजिए, अरस रूहें वायदत। अब सखियों के जो स्वरूप हैं उसकी तुलना के लिए कोई उपमा देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कहा जाए कि उनके अंग ऐसे हैं ज्वारात के नगों की तरह हैं, तो उससे भी नहीं कर सकते उनकी उपमा। या को नग नमूना ना दीजिए। अब इंद्रावती जी कहती हैं उन्हें ये नमूना भी लगता कि वो ज्वारतों के नग के समान है, क्योंकि अर्स रूहें वायदत, परमधाम की रूहें जो है ना उनमें वायदत है, एक दिली है। और एक दिली होने से राजी और रूहों में किस तरह से इन्हें मिसल ना कोई ला गई, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां क्या है, युगल स्वरूप की ही तो अंग रूपा है। तो अर्चनातीत को क्या कहते हैं, सौंदर्य का अथाह सागर। तो रूहें उन्हीं का अंग रूप है, तो वो भी सौंदर्य का अथाह सागर है, उनमें भी इतना ही सौंदर्य है। इन्हें मिसल ना कोई ला गई, इन्हें कोई उदाहरण नहीं लगता, कोई उपमा नहीं लगती। जाकी हक हादी जात निस्बत, क्योंकि वहां पर एक दिली है, वायदत है, युगल स्वरूप से जिन अंगनाओं का अखंड संबंध है, उनके स्वरूप की उपमा कभी भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हक हादी युगल स्वरूप से उनका अखंड संबंध है, अनादि काल का संबंध है। जो देव निमूना अर्थ का, तो रूहों लगत न कोई बात। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर मान लो ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप की तुलना करनी हो, तो उसके लिए हम परम धाम के नगों का प्रयोग करें या किसी पदार्थ का प्रयोग करें, कोई उनके लिए उदाहरण दें या कोई उपमा दें, तो रूहों लगत न कोई बात, रूहों पर कोई भी दृष्टांत फिट नहीं बैठता। रूहों के लिए
कोई भी उदाहरण फिट नहीं बैठता। रूहें अंग हादिये को, रूहें जो हैं वो श्यामा जी के अंग स्वरूपा हैं। हादी अंग हक जात और श्यामा महारानी राज्य की अंग स्वरूपा हैं। जब अंग स्वरूपा कह दिया तो जो राज्य जैसे सुंदर है वैसे श्यामा जी सुंदर है, जैसे श्यामा जी सुंदर है वैसी सारी रूहें सुंदर है। अब उनके लिए किस पदार्थ से या किस नग से उनके सौंदर्य की तुलना की जाए, सौंदर्य को मापा जाए। तिरछा नेक जो मुस्कत। अब परम धाम में राजी जब ब्रह्म सृष्टियों की ओर बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से थोड़ा भी तिरछे होकर के मुड़ करके तिरछी दृष्टि से बांके नेत्रों से मुस्कुराते हैं। तिरछा नेक जो मुस्कत, बड़े प्रेम में भर करके आंखों को तिरछा करके जब धनी मुस्कुराते हैं तो मार डारत मुतलक, निश्चित रूप से रूह को तो मार ही डालते हैं। रूह तो वहीं खत्म हो जाती है, यानी कि अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है, अपने अस्तित्व को मिटा देती है और धनी के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो कहा है कि जो कदी सन्मुख होए यूं रूसो। अगर मान लो राजी साक्षात जैसे वो नूरी स्वरूप है, इतने सुंदर हैं, कभी रूहों के सामने आ जाए, ऐसे उन्हें दिख जाए तो आत्मा के सामने आकर के बड़ी प्रेम भरी तिरछी दृष्टि से आकर के मुस्कुरा दें तो क्या होगा? तो क्यों जीवे रूह आशिक। तो ऐसी अवस्था में जो आशिक रूह है वो कैसे जीवित रह सकती है? वो जीवित रह ही नहीं सकती। यह है मार डालना, यानी कि फिर उसे अपनी सुध नहीं रहती, वो धामधनी में हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा है। तो संसार में उनका वियोग फिर वो सहन नहीं कर सकती और उनके बिना अपना शरीर छोड़ देती है। आशिक अटके सब अंगों, देख देख रूप सलूक। अब राज्य के सभी रूपों में, सभी अंगों में अनुपम सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य है। तो अब उन अंगों को देखते हुए जो रूह है आशिक अटके, कभी कभी अटक जाती है, रुक जाती है कि बस इसको ही देखूं, एक टक निहारूं, इतना सुंदर ये रूप मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा। तो एक नेक अंग के मुख में रूह हो जात टूक टूक सुख में। तो एक छोटे से अंग के सुख में, छोटा सा किसे कहा है? वहां छोटा कोई है ही नहीं। नाखून भी है तो नाखून भी इतना सुंदर है, उसमें से इतना प्रकाश निकल रहा है, आकाश तक नहीं समा रहा, इतनी ज्योति निकल रही है। तो यहाँ पर छोटे अंग का मतलब उंगली से है, नखों से है, तो उनमें इतना सौंदर्य है कि एक उस अंग के सौंदर्य को देखते हुए भी रूह हो जात टूक टूक, वो टूक टूक हो जाती है, वो उस आनंद में खो जाती है। तो छोटे छोटे अंगों में छुपे हुए जो आनंद है उस रहस्य को एक रूह ही जान सकती है, बाकी और कोई नहीं जान सकता। वो किस तरह जानती है कि नख भी रूह जाते है, तनी को रिझा रहा है, कितना इसमें नूरमयी स्वरूप है, कैसा सुंदर प्रकाश है। तभी तो राजी जब बैठे होते हैं नवी भौम में और रूहों को उंगली करके दिखाते हैं, रूहों वो सामने अक्षरधाम है। रूहें अक्षरधाम नहीं देखती, सुनती नहीं अक्षरधाम कहाँ है, वो राज्य की उंगली में खोई रहती हैं। अरे उंगली कितनी सुंदर है, कितनी नरम, कितनी नाजुक, कितनी कोमल, और उस उंगली में आया हुआ नख कितना सुंदर है, नख के अंदर कितनी ज्योति है, कितना प्रकाश है। वो तो और इसके अलावा कुछ सुन सकते ही नहीं, कुछ देख सकते ही नहीं। तो किस प्रकार से एक नेक अंग के मुख में रूह हो जात टूक टूक, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है, वो अपने आप को
टूक टूक यानी कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। सब अंग देखे रस भरे, प्रेम के सुख पूरन। अब दामदनी अक्षातीत के जितने भी अंग हैं सब प्रेम के रस से ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। सब में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। प्रेम के सुख पूर्ण, प्रेम के पूर्ण सुख हर अंग में भरे हैं। रूह सोई जाने जो देखई, ए पीवत रस मोमिन। इस बात को वही रूह जान सकती है जिसने देखा हो, जिन्होंने इस रस को पिया हो, इस सौंदर्य का पान किया हो, सौंदर्य रस को पिया हो। गोर लाल मुख उज्जल, किस प्रकार से दामदनी अक्षरातीत के गाल कैसे गौर वर्ण के हैं, और मुख भी उज्जवल है, बिल्कुल गौर वर्ण का। एकदम उज्जवल कहाँ है, कोई पीलापन नीलापन या कोई और पन कोई भी उसमें नहीं, बिल्कुल एकदम सफेद उज्जवल। और उसमें क्या है, गहरी लालिमा, लालिमा से युक्त गाल है, उसमें लालिमा दिखाई दे रही है, लाल रंग के गाल हैं। ए जुबा सुख शोभा क्यों कही। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरी जुबा उस शोभा के सुख को कैसे कह सकती है, अर्स अंग हक के, क्योंकि वो परम धाम के पार ब्रह्म के अंग हैं। अब उस अंगों से मिलने वाले सुख को, आनंद को एक रूह इस माया के ब्रह्मांड में, इस माया के तन से, इस जीवा से कैसे वर्णन कर सकती है। रूह आशिक जिन अंग अटकी, छूटत नहीं क्यों ए सोई। अब जो रूह हमेशा अपने दामदनी के प्रेम में खोने वाली है, उनके इश्क में डूबने वाली है, जब वो किसी भी अंग की शोभा को देखने में अटक जाती, रुक जाती है, तो वो कभी भी उस शोभा से अलग नहीं हो पाती। छूटत नहीं क्यों ए सोई, वो शोभा उससे छूटती नहीं है, वो उसके दिल में बस जाती है और वो निरंतर उसे निहारती रहती है। एक किसी बातों आशिक सो, अंग माशुक जुदे न होए। और राज्य का वो जो अंग है वो किसी भी प्रकार से आशिक आत्मा के धाम हृदय से कभी भी अलग नहीं होता, माशुक से कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो ये चितवनी की बहुत गहराई की बातें हैं। जब एक रूह चितवनी में इतनी गहरी डूब जाती है तो आत्मा के धाम हृदय में धनी की शोभा ऐसी बस जाती है, अखंड हो जाती है, वो किसी भी स्थिति में हृदय से नहीं निकलती, चाहे वो कितना जोर लगाए, चाहे माया कितना जोर लगाए, चाहे वो रूप चाहे, तब भी वो शोभा उसके हृदय से कभी निकलेगी नहीं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। रू आशिक जिन अंग अटकी, रो आशिक अंग अटकी, छूटत नहीं क्यों ए सोए। छूटत क्यों ए सोए। एक किसी बातें आशिक सो, ए किसी बातों आशिक सो, अंग माशुक जुदा न होए, अंग अंग माशुक जुदा मासुक न जुदा होए। न होए। तो श्री प्राण